जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ, आतंकवादी हमला जिसमें लगभग 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस घटनाक्रम में, इस आतंकवादी हमले में जिन नागरिकों की जान गई है उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इसमें से जिस वक्त हम ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें 16 लोगों की लिस्ट मिली है। उस लिस्ट के बारे में जानकारी मिली है कि कौन किस राज्य से था और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जबकि कुछ लोगों की लिस्ट, कुछ लोगों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। कई लोग घायल भी हैं जिनका इलाज पहलगाम में चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार सबकी नज़र बनी हुई है और इस घटनाक्रम पर तमाम देश के बड़े लीडर्स कमेंट कर रहे हैं। तमाम बड़े लीडर्स इस घटना पर अपनी बात रख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी इस पूरे मामले पर एक ट्वीट आया है। उन्होंने इस घटना को कंडेम करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहला देने वाली है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाए, निर्दोष भारतीयों अपनी जान ना गंवाएं। दरअसल सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी ने। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। मैं जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम क्षेत्र में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं। इस हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। ये हिंसा का कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है और इसे अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की नेता महबूबा मुफ्ती का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना हमले की कड़ी निंदा करती हूं, जिसमें मैं दुखद रूप से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ऐसी हिंसा अस्वीकार्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से कश्मीर ने पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया है, जिससे यह दुर्लभ घटना बेहद चिंताजनक है। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और संभावित सुरक्षा चूक की जांच करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। आगंतुकों की यानी विजिटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है और भविष्य में हम लोग को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दरअसल उन्होंने 5 लोगों की मौत के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। तो ये ट्वीट उन्होंने जिस वक्त किया तब तक तमाम अपडेट्स आ रहे थे और ये स्टोरी डेवलप हो रही थी, जानकारियाँ बाहर धीरे धीरे करके आ रही थी। जिस तरीके से शुरुआत में एक व्यक्ति की जान जाने की खबर आई, उसके बाद ये जो नंबर्स हैं वो 26 तक गए और ये हमला जो है बहुत बड़ा हो गया। तो इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार राजनीतिक दल, लगातार विदेशी मीडिया, तमाम लोग इस आतंकवादी हमले पर अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन ये एक हिंसक और एक बहुत ही ब्रूटल आतंकी हमला है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इस घड़ी में ऐसे पलों पर पूरे देश का एकजुट होना भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई वो साधारण भारतीय नागरिक थे और वो सिर्फ घूमने के, पर्यटन के पर्पस से कश्मीर गए थे। पिछले कई दिनों में, पिछले कई वर्षों में लगातार सरकार के, प्रशासन के, अधिकारियों के, सेना के, पुलिस के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन है उसको काफ़ी बढ़ावा मिला था। और जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड, हिमाचल, जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा पर्यटन पर और उससे आने वाले पर्यटकों पर निर्भर हैं। वहाँ की आजीविका, वहाँ के साधन, वो बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो एक विश्वास डगमगाता है, एक विश्वास टूटता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा हादसा आज की तारीख में, भारत की तारीख में हुआ है। इस पर लगातार जो भी खबरें, जो भी जानकारी हमारे सामने आ रही हैं, जो भी रिएक्शंस, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम भी पहलगाम के लिए कल सुबह निकल रही है और सुबह सवेरे जितना जल्दी हो सके हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और ग्राउंड से वहाँ की रियलिटी, वहाँ की सच्चाई आप तक पहुँचाएगी।